हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मजहर आलम और आप देख रहे हैं मोटिवेशन जीके कतर। आज मेरे हिंदुस्तान के उन तमाम भाइयों से बातें हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम मर्दों से जो फख्र महसूस करते हैं कि वो मर्द हैं। आज मैं उन सारे मर्दों से, आज मैं उन सारे युवाओं से, आज मैं सारे और यूथ से और उन बुजुर्गों से भी, क्योंकि आज की जो कुकृत्य हैं, जो आज की जो इतने गंदे गंदे, इतने भीभत्स काम हैं, जो इतने बेहूदे टाइप के आदमी काम को अंजाम दे रहा है, उनमें अब तो उम्रों का कोई सरोकार नहीं। वो यूथ भी हैं, वो यंगस्टर भी हैं, वो बुजुर्ग भी हैं। तो मेरी उन सब से अपील है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, आज मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि ये मर्दानगी केवल औरतों के ऊपर ही क्यों चलती है? क्या आपके अंदर कोई ऐसा जानवर प्रवृत्ति का कोई ऐसा इंसान बैठ गया कि आपके ब्लडों में, ब्लड की जगह, आरबीसी की जगह, हीमोग्लोबिन की जगह कुत्तों के लश्कर दौड़ रहे हैं कि किसी भी लड़की को देखकर वो भौंकने लगते हैं? क्या आपका ब्लड ब्लड नहीं रहा? क्या आपको सामाजिक स्तर आपका शून्य हो चुका है? दिमाग का स्तर शून्य हो चुका है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों की मर्दानगी पर। लोग किसी भी बहन बेटी को, किसी भी तरीके से बहन बेटियों को शिकार बनाने में कोई कसर, कोई किसी तरीके कोई परहेज नहीं करते। आज बात केवल कोलकाता बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, केवल डॉक्टर ममिता देवीनाथ की नहीं है। आज उत्तराखंड की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, अभी 2 दिन पहले आया कि महाराष्ट्र में 2-2 साल की बच्चियों का एक बंदे ने बलात्कार किया। मुझको तो बलात्कार कहने में शर्म आनी चाहिए। अगर आपको बलात्कार करने में शर्म नहीं आती, आपको ऐसा कुकृत्य करने में शर्म नहीं आती, और आज तो, अब तो मुझको लग रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज अगर शुरू करना है तो अपने घरों से शुरू करो, क्योंकि आज बाप से भी उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी 2 दिन पहले पेपर में आया कि एक बाप नहीं सकी अपनी बेटी का, कहने में शर्म आ रही कि उसके साथ क्या कर दिया। हिंदुस्तान जैसे सांस्कृतिक मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां जो केवल अपने संस्कृति और सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऐसे मुल्कों में इस तरीके की भीभत्स अपराध, ऐसी घटिया हरकतें करने वालों पर शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूं, ऐसे लोग जो मार्केट में इस तरीके की हरकतें करते हैं, इतने जघन्य अपराध करते हैं, चौराहे में सर काट दिया, फांसी दे दी जाए, और कम से कम 1 हफ्ते तक ऐसी लाश को सड़ने के लिए चील कौओं की नोचने की रखा जाए। लोगों के लिए एक बना दिया जाए, कम से कम लोग उससे इबरत हासिल करें। लोगों के लिए इबरत के लिए उसको टांग दिया जाए, महसूस करें कि ये बलात्कारी है, इसने जघन्य अपराध किया है, इसलिए इसका इस तरह का अंजाम हुआ है। लोगों के कलेजे हिल जाएं। शर्म आनी चाहिए। इस देश में रक्षाबंधन जैसे त्योहार होते हैं, क्या आपसे आपकी बहनें सुरक्षित नहीं है? आपसे आपका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है? आप भाई हो, ये राखी बंधवाते हैं हमारे रक्षाबंधन में। ये राखी का क्या मतलब जब हम अपनी बहनों की रक्षा ना कर पाए तो? दुनिया में केवल एक औरत है जिसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। बाकी सारी खवातीन, बाकी सारी औरतें तुम्हारी माँ बहनें हैं, और वो औरत तब पता चलेगा कौन है जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके 7 फेरों में, आपकी निकाह में आ जाएगी। इसके अलावा सारे रिश्ते बेबुनियाद हैं। और मैं उन चूतियों से कहना चाहूंगा जो लव एंड रिलेशन का नाम देके रिश्तों को ऐसे बेशर्मी को बढ़ावा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की सभ्यता खत्म करने का काम करते हैं। मेरी सरकार से अपील है, गुजारिश है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम, जघन्य अपराध करता है और अपने मुंह से कबूल करता है कि हाँ ये रेप मैंने किया, वो पैसे के लिए, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, किसी भी कारण, नशे में, किसी भी तरीके से अगर वो कबूल करता है हाँ मैंने रेप किया, बिना किसी देरी की, बिना किसी साजो सामान के, उसको तत्काल उसी चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए, लटका देना चाहिए, और उसको कम से कम 3 दिन तक उस लटका रहने देना चाहिए, ताकि वो लोग उससे इबरत हासिल करें कि इतना जघन्य अपराध करेंगे तो ये हो जाएगा। आज भी लोगों को शर्म नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं, कैंडल मार्च निकालते हैं कि बाकायदा लोग कहते हैं कि नहीं बुरा है, और फिर वही बुरा काम कर देते हैं। अगर वो बुरा काम तुमसे कैसे हो गया? ये कैंडल मार्च निकालना किसने सिखा दिया कि किसी की बेटी की हत्या हो जाए, किसी की जिंदगी से खेल दिया जाए, उसका बलात्कार हो जाए, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हो जाए, और हम केवल एक काम करेंगे, केवल कैंडल मार्च निकालेंगे? वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटियों के साथ गलत काम होगा, और हम केवल कैंडल मार्च निकालेंगे? हम कैंडल मार्च नहीं, सरकार से मेरी अपील है, ऐसे लोगों को
इबरतनाक मौत मिलनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें लोग इबरत हासिल करें कि अगर हमसे कहीं ऐसी कोई गलती हुई तो हमारा भी यही अंजाम हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिसको बुरा लगा हो उसको मुबारक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को बुरा लगा हो। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए तत्कालीन 3 दिन के अंदर फांसी लगाए और 3 दिन तक चौक चौराहे में जहां भी हो वहीं लटकाया जाए उसको, ताकि उससे लोग इबरत हासिल करें। जब तक के लिए जय हिंद।